वेलकम टू इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स की तैयारी विद आर्यन तिवारी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर रैपिड रिवीजन में मैग्नेटिज्म एंड मैटर। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जहां से बार बार आपके पेपर में सवाल आती हैं। एक होता है ना कि बहुत बड़ा चैप्टर हो, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जहां से आपसे बार बार सवाल पूछेगी और वही बातें आज हम करने जा रहे हैं। तो ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं सर मैग्नेटिज्म एंड मैटर। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, पहले वो जान लीजिए। पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, वादा करता हूँ मुश्किल से 10 मिनट के अंदर। The property of any object by virtue of which it can attract the pieces of iron or steel is called magnetism। ठीक है सर, हमने पढ़ा है। ठीक है, प्रॉपर्टी जिससे वो आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करता है उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं सर? मैग्नेटिज्म। ठीक है सर। सर दो तरह के मैग्नेट होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। सर दो तरह के मैग्नेट होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। ये आपसे थ्योरी में 2 नंबर में सवाल पूछा जाता है, तो डायरेक्ट आप ऐसा ही डिस्क्राइब करोगे, 2 नंबर में सवाल आता ही आता है। तो नेचुरल मैग्नेट क्या होता है? नेचुरल मैग्नेट इज एन ओर ऑफ आयरन Fe3O4 विच अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन कोबाल्ट निकल टुवर्ड्स इट। और आप जानते होंगे, और मेटलर्जी चैप्टर आई थिंक आपसे सिलेबस से कट चुका है, लेकिन अगर आप जेईई नीट की तैयारी करो तो मेटलर्जी सवाल आता है। तो मेटलर्जी में आपको पढ़ाया जाता है, केमिस्ट्री में मेटलर्जी में आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है सर। तो नेचुरल मैग्नेट ये होता है, ठीक है सर, और से वो निकालेंगे Fe3O4 which attract small pieces of iron cobalt nickel towards it, इसको नेचुरल मैग्नेट बोलता है। लेकिन आर्टिफिशियल मैग्नेट जो आप देखते हो, आर्टिफिशियल मैग्नेट, अब मैग्नेट विच इज प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली उसको प्रिपेयर किया जा रहा है, इज कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है सर, आर्टिफिशियल मैग्नेट। एग्जाम्पल बार मैग्नेट, अरे देखा होगा आपने, आपने देखा होगा सर नॉर्थ साउथ। सर क्या इसको अलग कर सकते हैं? सर क्या इसको तोड़ेंगे तो टूट जाएगा? क्या इसको तोड़ेंगे तो टूट जाएगा? क्या इसको तोड़ेंगे टूट जाएगा? बिल्कुल टूट जाएगा। लेकिन याद रखना, यूनिपोल कांट एग्जिस्ट। नॉर्थ और साउथ हमेशा बनेगा, नॉर्थ और साउथ हमेशा बनेगा। ये सवाल भी आपसे 1 नंबर में पूछा जा चुका है। नॉर्थ और साउथ हमेशा बनेगा, यूनिपोल कांट एग्जिस्ट, यूनिपोल कांट एग्जिस्ट, यूनिपोल कांट एग्जिस्ट। ठीक है सर, मजा आ गया सर, यूनिपोल कांट एग्जिस्ट। ठीक है सर, इस कॉल्ड बार मैग्नेट हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैग्नेटिक नीडल, हॉर्सो मैग्नेट। ठीक है, 2 नंबर में सवाल आपसे ये पूछा जाता है। लेकिन जो मेन बातें हैं जिससे बार बार आपसे सवाल पूछा जाता है वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इससे भी सवाल आपके पेपर में देखा गया बेटा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना देगा, बोला कुछ प्रॉपर्टी बताइए। हमने बोला था इंटरसेक्ट नहीं करता है, क्लोज लूप बनाता है, कंटिन्यूअस लूप बनाता है। ये सब चीजें आपके पेपर में आएंगी। ठीक है, तो द फील्ड लाइन टेंजेंट गिव द टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जो फील्ड होगा, टेंजेंट जो होता है वो आपको डायरेक्शन बताता है। द फील्ड इज टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और टेंजेंट आपको डायरेक्शन बताता है सर। टेंजेंट आपको डायरेक्शन बताएगा। ठीक है सर। फील्ड स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू द लाइन डेंसिटी। ठीक है, जितना ज्यादा होगा आप देखोगे पोल के पास ज्यादा होता है। फील्ड लाइन्स कैन नॉट क्रॉस इच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो, दे नेवर क्रॉस इच अदर। व्हाई? आपको पूछा गया क्यों? Two magnetic field lines never cross each other because if that happen then we get the 2 direction at the same point, which is practically not possible. दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, या 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो हमें एक ही समय पर 2 डायरेक्शन मिल जाएगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये रीजन भी आपको दिमाग में रखना है, और फील्ड लाइन कंटिन्यूअस लूप बनाती हैं। ठीक है, तो ये था आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी कुछ, इसको भी दिमाग में रखना है। मेन मुद्दा जो है सर जहां से सवाल आएगा वो ये है, आपने देखा होगा एनालॉगी बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपने पढ़ा है, सर क्या पढ़ा है? के की वैल्यू क्या थी वहां पे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है सर शॉर्ट डाइपोल 2 kp/r3। सर इलेक्ट्रोरियल पॉइंट पे -kp/r3 होता था ना, ये सब होता था ना। कुछ भी नहीं करना है बेटा, अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है तो ये आता है। अरे उसमें ये पढ़ा था आपने, U = -PE cos थीटा, U = -PE पढ़ा था। और यहाँ पे क्या पढ़ोगे? U = MB, U = -MB। ऊपर क्या पढ़ोगे? टाउ पढ़ा था, टाउ = P क्रॉस E। यहाँ क्या पढ़ोगे? टाउ = M क्रॉस B। P के जगह M आ गया, P के जगह M आ गया, P के जगह M आ गया, P के जगह M आ गया। कुछ भी नहीं है यार, NCERT का ये लाइन, NCERT का उठा के इसलिए मैं ले आया था सामने आपके। कुछ भी नहीं है। अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है तो ये चैप्टर आता है आराम से। सर देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे μ0/4 पाई होता है इसकी वैल्यू। सर इसको P से डिनोट करोगे, सर इसको सर सब कुछ सेम है, बस इसको जो वैल्यू थी वहां पे वैल्यू M की रहेगी, और इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था तो वहां पे μ0/4 पाई रहेगा। सर यहाँ P आया है, सर यहाँ M आएगा, सर यहाँ P आया है, सर यहाँ M आएगा। सर ये टाउ = P क्रॉस E आया है, सर टाउ = M क्रॉस B आएगा, सर यहाँ -PE आया है, सर यहाँ -MB आएगा। P के जगह M, और E इलेक्ट्रिक फील्ड की जब बात हो रही थी, B जब मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही थी। अब बताइए आया समझ में? तो कुछ भी नहीं है बेटा, बहुत आसान बातें हैं। तो इसका ध्यान रखना है आपको, अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है उसको आप रिलेट कर दोगे
सारा कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। तो हमेशा एक चीज याद रख लीजिए, पूछ लीजिए कि जब पी की जगह क्या लगाना है। अगर यहाँ कॉन्स्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो वहाँ क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो ये सब चीजें याद रखनी है बेटा, आपको भूलना नहीं है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है तो ये चैप्टर आपको आराम से आता है, बस सामने आपको मैं करके दिखा दिया। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइज्म, इसका फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है I इज इक्वल टू एम बाई वी। I इज इक्वल टू एम बाई वी। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइज्म इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक मोमेंट चेंज पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक मोमेंट चेंज पर यूनिट वॉल्यूम, भूलना नहीं है ये फॉर्मूला I इज इक्वल टू एम बाई वी। एक नंबर में इससे सवाल पूछा जाता है, इससे सवाल पूछा जाता है, मैग्नेटिक मोमेंट पर अपॉन वॉल्यूम और पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, भूलना नहीं है आपको, भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट। I इज इक्वल टू एम बाई वी, I इज इक्वल टू एम बाई वी, I इज इक्वल टू एम बाई वी। आपको ये भूलना नहीं है, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। I इज इक्वल टू एम बाई वी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नंबर में इससे भी सवाल आपसे पेपर में पूछा गया है। ठीक है सर। सर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा। क्या होता है, जाई इसको बोलते हैं, जाई इक्वल टू एम बाई एच, एम बाई एच। कई बुकों में एच के अलावा कुछ और भी डिफाइन होता है, तो आपको एच भी लगा सकते हो। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटाइजेशन। जाई क्या है सर, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। एम क्या है सर, मैग्नेटाइजेशन। और एच क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, आ जाओ सर। म्यू इज इक्वल टू 1 प्लस जाई सबसे इंपॉर्टेंट है सर, ये म्यू इज इक्वल टू 1 प्लस जाई सबसे इंपॉर्टेंट है, और इससे सवाल आपको पेपर में दिखेगा। क्या ये मैग्नेटिक परमिलिटी और ये क्या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे डायरेक्ट आपसे रिलेशन पूछ देगा, कभी जाई की वैल्यू पूछ देगा, कभी म्यू की वैल्यू पूछ देगा, और ये रिलेशन भी आपसे डायरेक्ट पूछता है। भूलना नहीं आपको, सबसे इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट। जहां से सवाल आता है मैं सीधे सीधे वही बात कर रहा हूँ, सीधे सीधे बात, डेफिनेशन नहीं, ये नहीं वो नहीं, जिससे सवाल पूछा जाएगा हम वो बात करेंगे, जिससे सवाल पूछा जाएगा हम वो आपसे बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, रिलेटिव परमिलिटी, परमिलिटी ऑफ सब्सटेंस एंड परमिलिटी ऑफ वैक्यूम। म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। ठीक है, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। म्यू आर क्या है सर, रिलेटिव परमिलिटी। म्यू क्या है सर, परमिलिटी ऑफ सब्सटेंस। एंड म्यू नॉट क्या है, परमिलिटी ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम। ठीक है, तो आपको भूलना नहीं बेटा, डायरेक्ट याद कीजिए, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, भूलना नहीं। मैं तो डायरेक्ट ऐसे ही याद किया था, जब मैं छोटा बच्चा था तो बड़ी शरारत करता था, तो म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। भूलना नहीं है, भूलना नहीं है, डायरेक्ट आपसे रिलेशन पूछा जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मैं आपको बातें वही बता रहा हूं जो सवाल इंपॉर्टेंट होता है, और जहां से पेपर में आपके सवाल देखे गए, और आपको भी दिखेंगे जब आपके प्री बोर्ड होंगे तो आपको दिखेगा, डायरेक्ट यहीं से सवाल आएगा, बोर्ड के एग्जाम में भी सवाल यहीं से आएगा। तो दिख रहा है, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। म्यू को ऊपर ही छोड़ दिया गया है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर से मल्टीप्लाई कर दिया है। ये आपके सामने है रिलेटिव परमिलिटी, ये क्या है, परमिलिटी ऑफ सब्सटेंस, और ये क्या है, परमिलिटी ऑफ वैक्यूम। क्लियर, क्लियर। नेक्स्ट जो आता है आपको डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक से सवाल आता है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको थ्योरी के फॉर्म में आप याद कर लेना, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा। डायमैग्नेटिक में क्या होता है, एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिपेल्स डायमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है सर, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है सर, इसमें वीक अट्रैक्शन होता है। पैरामैग्नेटिक में वीक अट्रैक्शन होता है, और इसमें रिपेल करने लगता है डायमैग्नेटिक मटेरियल को। ठीक है सर। फेरोमैग्नेटिक आपका मटेरियल जो कि स्ट्रांगली ड्रॉन होता है, कैन नॉट कंटिन्यू टू बी मैग्नेटिक इवन आफ्टर द फील्ड इज गॉन। ये स्ट्रांगली होता है। ठीक है, आपके सामने लिखा है, व्हेन एक्सपोज्ड टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आर स्ट्रांगली ड्रॉन टू इट एंड कैन नॉट कंटिन्यू टू द कैन कंटिन्यू टू बी मैग्नेटिक इवन आफ्टर द फील्ड इज गॉन। तो ये सबसे स्ट्रांग होता है बेटा, सामने दिख रहा है, ये डायमैग्नेटिक रिपल्सन कर देगा, और ये क्या करेगा, आपको वीक अट्रैक्शन करता है। और इसमें क्या होता है, आपको ये स्ट्रांग होता है, ये सामने लिखा हुआ है स्ट्रांगली ड्रॉन, ये लिखा है सामने वीक अट्रैक्शन। सबसे मेन जो पॉइंट होता है उस पर आपको ध्यान रखना है। सबसे मेन पॉइंट जो होता है उसको, इसमें रिपल्सन हो जा रहा है डायमैग्नेटिक में, इसमें वीक अट्रैक्शन हो जा रहा है, और इसमें स्ट्रांगली ड्रॉन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या दिया है, मैग्नेटाइजेशन की बात करेगा। व्हेन द एक्सटर्नल फील्ड इज रिमूव डायमैग्नेटिक विल लूज, अगर एक्सटर्नल फील्ड को हटा दोगे तो मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी अपना लूज कर देगा डायमैग्नेटिक में। इसमें फील्ड अगर वो हटा दोगे तो लूज कर देगा अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को। और इवन व्हेन द फील्ड एक्सटर्नल फील्ड इज ड्रॉन, फेरोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट कैन कंटिन्यू टू मैग्नेटाइज। सेम बात है बेटा, तो फेरोमैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग है सबसे ज्यादा, इसमें अगर हटा दोगे तो भी ये अपना कंटिन्यू करता रहेगा। ठीक है, इसमें क्या है, लीस्ट मैग्नेटिकली पावरफुल मैग्नेटिक डायमैग्नेटिक वंस। ठीक है, इसमें क्या मटेरियल्स पैरामैग्नेटिक है, माइल्ड मैग्नेटिक रिस्पॉन्स। इसमें क्या लीस्ट है,
इसमें क्या लीस्ट है, इसमें माइल्ड है और इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट है। फेरोमैग्नेटिक जैसा कि मैंने आपको बोला स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो ये आपको डेफिनेशन मतलब डिफरेंस भी आपको याद रखनी है। इसमें क्या हो रहा है, रिपल्सन कर दे रहा है, इसमें क्या हो रहा है, वीक अट्रैक्शन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, स्ट्रांगली हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, फील्ड हटा रहा है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर दे रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि लूज कर दे रहा है अपने उसको फील्ड को हटाने का, इसमें भी लॉस कर दे रहा है और इसमें कंटिन्यू कर रहा है। अगर आपने फेरोमैग्नेट में हटा भी दिया फील्ड फिर भी ये कंटिन्यू कर रहा है, सामने लिखा हुआ है कंटिन्यू टू बी मैग्नेटाइज्ड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है। इसमें क्या है, पावरफुल मटेरियल डायनेमिक वंस लीस्ट होती है, इसमें क्या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ लीस्ट होती है इसकी, इसमें क्या है माइल्ड है और इसमें क्या है स्ट्रॉन्गेस्ट, फेरोमैग्नेटिक स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। ये 3-4 बातें आपको याद रखनी है बेटा, सवाल डायरेक्ट आपसे यहीं से पूछेगा, मैं गारंटी देता हूं बेटा सवाल आपसे डायरेक्ट यहीं से पूछा जाएगा। और ये आपको जैसा कि आपको पता है कि गेट 50% ऑफ चल रहा है हमारे सीबीएसई सब्सक्रिप्शन, 9 मंथ प्लस फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है और सामने ये दिख रहा है आपको लिमिटेड पीरियड ऑफर है। अगर आपने मिस कर दिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई। बेटा इसको ज्वाइन कीजिए, इतना बढ़िया सुविधा मिल रहा है, प्लस आपको ये दिख रहा है सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है 9 मंथ फ्री एक्सटेंशन। आगे आपके कितने सारे एग्जाम रहेंगे, डाउट क्लियर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ तो आप आगे भी देख सकते हो, आपको 9 मंथ तक फ्री मिलेगा, अपने पूरा कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है। सर कोड क्या लगाना है, सर 9। सर कहाँ मिलेगा, सर लिंक में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसको क्लिक कीजिए और जाइए और कोड लगाइए, जाइए और कोड लगाइए, जाइए और कोड लगाइए। और ये भी आपको चल रहा है गेट 50% ऑन ऑल सीबीएसई सब्सक्रिप्शन, 12 मंथ फ्री एक्सटेंशन चल रहा है। सर कब तक वैलिड है, 17 दिसंबर तक ही वैलिड है, 17 दिसंबर तक ही वैलिड है। तो बेटा मिस मत करिए, इसको ज्वाइन करिए, फटाफट जाइए और ज्वाइन करिए, फटाफट जाइए और ज्वाइन करिए। और जितनी इंपॉर्टेंट बातें बेटा होता है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक डिफरेंस पता होनी चाहिए, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट इनटू म्यू आर, इसका रिलेशन होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आपको ये सब पता होना चाहिए। आर्टिफिशियल मैग्नेट हो गया, नेचुरल मैग्नेट हो गया, वो आप बना के आंसर लिख सकते हो, जैसा कि मैंने बताया उसी तरह आप लिखना। 1 से 2 नंबर में सवाल आता है, बाकी आपके फॉर्मूले बेस पे ही सवाल आते हैं बस, और कुछ इससे इसके पेपर में आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर आपको आता है तो सारे फॉर्मूले आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हो, पी के जैम लगाना है, जितना उसका वैल्यू था के का उसको बस उसमें चेंज कर देना है बस। अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है तो आप कर लोगे, इस चैप्टर को आराम से कर सकते हो, आराम से। आप देख सकते हो एनसीईआरटी की बुक खोलना, फिगर दिया होगा, सामने मैच करना, वही मैं डायग्राम भी लेके आया था सामने आपके, सीधा सीधा इधर लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और सीधा सीधा लिखा है इधर। सर अगर इधर टाउ इक्वल टू पी है तो इधर टाउ इक्वल टू एम बी है, अगर यूज कर टू माइनस एम बी कॉस थीटा, या इधर यूज कर टू माइनस पी कॉस थीटा, उधर माइनस एम बी कॉस थीटा है, टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा एम बी। कुछ भी नहीं है बेटा, बस चेंज करता गया है, बस चेंज करता गया है, पी की जगह एम। तो आप आराम से देख सकते हो, जब तक आप चीज़ों को रिलेट करके नहीं पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आ रही है। आपको क्या चाहिए जरूर कमेंट करके बताएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।